Hello students of class 7th. Now let's move on to another interesting chapter of your book. This is chapter of the history part, chapter 7th of our history book, Tribal and Nomadic Communities. Now let's start the first part of this chapter. What are tribals? Tribals are those communities which live in forest, है ना। हम इन्हें इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कम्युनिटी जो जंगलों में रहती है, इनके ट्रेडिशन, ओल्ड कस्टम से आज भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम हैं, विचार हैं इनके, वो आज भी पुराने हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है ना। बहुत सारे उनके नाम पढ़ने, वो लोग क्या करते हैं, अपने लिविंग कैसे चलाते हैं, लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, ये सब हमें करना है। चलिए, अभी आप लोगों के पेज नंबर 161 पे एक टॉपिक है इस चैप्टर में। हो सकता है थोड़ा पेज वेरी कर रहा हूँ बुक्स के एडिशन की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ इन मिडिवल पीरियड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक थी ट्राइबल सोसाइटीज़ की, इसका मतलब वो है कि वो लोग करते क्या थे अपने लिविंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए। तो कुछ तो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब, जैसे कि चैप्टर के नाम में भी है नोमैडिक। नोमैडिक मतलब विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से तक मूव करेंगे इन सर्च ऑफ फूड, है ना। खाने की तलाश में, अपने पेट भरने की तलाश में, लाइवलीहुड की तलाश में, वो कम्युनिटीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी वो नोमैडिक कहलाएगी। तो ज़्यादातर ट्राइबल नोमैडिक थे, ठीक है। कुछ हंटिंग करके अपना गुजारा चलाते थे, है ना, जानवरों को मार के उनके फ्लैश से, ठीक है। एनिमल की रियरिंग करते थे, एनिमल्स को पालते हैं, जैसे कि कैटल, है ना, गाय को, भैंस को उनके दूध के लिए, गॉट को, शीप को, उन तरह के एनिमल्स को जो उनके काम आ सकते थे। कुछ वूल देते थे, है ना, रुई के लिए, कुछ मिल्क के लिए, कुछ को फ्लैश के लिए, है ना, इनको करते थे। फिर उसमें और इन लोगों की बात करें, चलिए इतना आप लोगों को समझ में आएगा उनके लाइवलीहुड का। ये चीज़ें हैं, हंटिंग है, कैटल, गॉट, शिप। कैटल मतलब कि जितने भी आपके काउज एंड बफेलोज हैं, इनको बोलेंगे ना, मिल्क के लिए इनको यूज़ करते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपकी बुक में है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ट्राइबल्स आर लार्जली डिपेंड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन फॉर देयर लाइवलीहुड। वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे डिपेंड होते थे बहुत बड़े लेवल पे। नो, व्हाट इज दिस वर्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स? देखिए, हमने पढ़ा कि ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। अब फॉरेस्ट में रहते थे तो उनके पास कोई बड़े बड़े ट्रैक्टर तो है नहीं, कोई फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स तो है नहीं खेती करने के लिए। तो जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ पे पेड़ होते थे, है ना। अब वो लोग क्या करते थे, इन पेड़ों को काट देते थे, इन पेड़ों को काटते थे। फिर क्या करते थे, कट करने के बाद इसको पूरे जितना मैदान होता था बर्न कर देते थे। क्या करते थे, बर्न कर देते थे। अब उसके बाद जब ये आग ठंडी होती थी तो बचती थी राख। वो किसकी राख होती थी, उन पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, जो उसमें मर के दफन हो गए। अच्छा, आप एक बार समझिए कि ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब आपने उसको फील्ड को क्लियर करके और उसमें उसको बर्न किया, तो जितने भी इनके मिनरल्स होंगे, किसी की बॉडी में कैल्शियम होगा, किसी की बॉडी में प्रोटीन होगा, है ना, ये सारा क्या हो गया, सारा मिट्टी को मिल गया, ठीक है। अब इस फील्ड पे वो फार्मिंग करते थे और ये फार्मिंग काफ़ी अच्छी होती थी, काफ़ी प्रोडक्टिव होती थी। और सबसे बड़ी बात तो कि पैसा तो आपका लगा ही नहीं कुछ, है ना। फील्ड नॉर्मली फॉरेस्ट फील्ड थी, आपका कोई पैसा इसमें खर्च नहीं हुआ, है ना। ना आपको वो ट्रैक्टर वगैरह लेने पड़े, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल थे, है ना। ना ट्रैक्टर का पैसा है, ना पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, ना आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, आपका काम ऐसे ही चल गया। तो ये इस चीज़ को यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, देखा गया, चले पहले चल रहा था, ये बहुत पहले की बात है, अब ये इतना प्रचलन में नहीं है, अब इतना पॉपुलर नहीं है। इसमें, इस फील्ड में जब आप खेती करते हैं तो वो खेती सिर्फ 2 से 3 साल के लिए हो सकती है ना, 2 से 3 साल के लिए। उसके बाद ये खेत बंजर होने लग जाते हैं, ना इनमें वापस फसल उगती है, ना फॉरेस्ट उगता है।
तो किसी काम की ये ज़मीन नहीं रहती जब इसमें आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो फार्मर क्या करता है या ट्राइबल क्या करते हैं, दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, उस लैंड को छोड़ देते हैं क्योंकि कोई काम का और रहता नहीं है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन में नाम दिया गया है। क्लियर है आप लोगों को? एक बार वापस बताता हूँ। सबसे पहले एक फॉरेस्ट है जिसमें लोग रह रहे हैं, तो जो प्लांट्स एंड ट्रीज उस फॉरेस्ट में है उसको कट करते हैं, ज़मीन लेवल पे आती है, फिर उसको बर्न कर देते हैं। बर्न करने के बाद जब वो जगह ठंडी हो जाती है तो उस पर बहुत अच्छी खेती करते हैं, वो ज़मीन प्रोडक्टिव बन जाती है। 2 से 3 साल तक के लिए अच्छा है, खेती होती है, बहुत बढ़िया फसल उगती है, लेकिन उसके बाद वो फील्ड पूरी तरीके से बैरन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ना फॉरेस्ट उग पाता है ना कोई फसल उग पाती है। धीरे धीरे करके देखिए, एक तो ये कारण है कि फील्ड भी ख़राब हो गई, है ना, वो भी किसी काम की नहीं रही, फॉरेस्ट भी नहीं होगा ना, अब कोई फसल होगी, एक तो ये कारण रहा। दूसरा पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण था, है ना, आपने पेड़ों को काटा और आग लगाई तो पॉल्यूशन फैला। ऑक्सीजन का लेवल, आप ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ों से, है O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ों से, ट्रीज से। अभी आपने ट्रीज ही काट दिए तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया है। अब ये एक क्राइम है अगर कोई इसको करता है तो, ठीक है, पेड़ों को जलाना काटना ये अब क्राइम हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। तो ये भी फार्मर्स बहुत करते थे। इसके अलावा क्या करते थे, क्राफ्टमैन थे, है ना, जो छोटे मोटे काम कर लेते थे, जैसे मटके बनाना, है ना, गलियों में घूम घूम के उसको बेचते थे। पैडलर वर्ड यूज़ हुआ है, पैडलर मतलब कि पैदल चल के, साइकिलों पे चल के गली गली जाके अपनी चीज़ों को बेचते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक ट्राइबल करता था अपनी लाइवलीहुड के लिए, जो आपने पूरा पढ़ा। फिर नट्स एंड बोल्ट्स से आप लोगों के इसी पेज पे, उसमें वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए बेटा, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी उस साइंस को बोलते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं जिसमें आप ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के कल्चर के बारे में, उसके ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है, उसके कस्टम के बारे में, रूल्स के बारे में, ये सब जब आप पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। और जो सेकंड वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं या वो पीपल हैं जो एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, है ना। देखिए दोनों वर्ड रिलेटेड हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जब आप किसको स्टडी करते हैं, ह्यूमन कल्चर को, कस्टम को, उनके ट्रेडिशन को, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके हर कास्ट के रिलीजन के कस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। और जो पर्सन एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करता है वो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। वो पर्सन, ये पर्सन है एक, है ना, पर्सन हु स्टडीज, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, पर्सन हु स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी। वो पर्सन जो एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करेगा वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। क्लियर है, ये आपका पूरा हो जाता है इसी के साथ, ठीक है। पार्ट नंबर 1। फिर पार्ट सेकंड है द गौंड्स, है ना, ये एक ट्राइब्स है, बहुत फेमस ट्राइब्स है आपके इंडिया की, इसके बारे में हम पार्ट नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। होपफुली पार्ट फर्स्ट आप लोगों को क्लियर होगा बेटा। थैंक यू।